जनता की आवाज पॉजिटिव न्यूज साथ। कहते हैं ना गुरु, उसी कार्य को करने में मजा आता है जिस कार्य को लोग कहते हैं यह कार्य नहीं होगा। जी हाँ, खिमलासा नगर में हो गया है सौंदर्यकरण का आगाज और यह कार्य खिमलासा के सरपंच श्री अशोक साहू जी के द्वारा किया जा रहा है। जो खिमलासा पिछले 2 दशकों से बदहाली के हालात झेल रहा था, ना जाने कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आईं और आकर चली गईं, लेकिन खिमलासा का कायाकल्प नहीं हो सका। लेकिन पिछले कुछ सालों से खिमलासा में लगातार सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है और अब यह कार्य बड़ी तीव्र गति से प्रगति पर पहुंच गया है। अभी खिमलासा के तालाब का गहरीकरण का कार्य चल रहा है। जो तालाब पिछले कई सालों से गंदगी से परेशान था, बदबू से लोगों का बुरा हाल था, लेकिन अब उसी तालाब का कायाकल्प पूरी तरीके से हो चुका है। जब हमने खिमलासा सरपंच से बात की तो इसके बारे में हमें अहम जानकारियां प्राप्त हुई। चार ऐसे आया कि जैसे एक स्लोगन है, जल ही जीवन जल है। ही जीवन है। तो हमारा तालाब है, तो ये हमारे पूरे खिमलासा के एक आस्था का केंद्र है। वो लोगों का बहुत जुड़ाव है तालाब से। तो मेरी मम्मी 2015 में जब सरपंच बनी थी तो जभी से एक मतलब ऐसा एक सोच रखी थी कि तालाब का जीर्णोद्धार करना है, गहरीकरण करना है, घाट बनाना है। तो 2016 में इसके हमने 200 मीटर घाट बना दिए थे। और उस टाइम ऐसी फंड की व्यवस्था नहीं थी कि तालाब को अपन गहरीकरण कर सकें, और तालाब में लागत ज़्यादा थी। दोनों तरफ अपन ने गार्डन का सोचा था कि पेड़ पौधे भी लगाएं अपन, और एक पिचिंग भर के एक ऐसा पाथे बनाए कि लोग, गांव के लोग यहाँ घूमने के लिए आएँ। और एक लोगों का एक उत्साह मतलब वो बड़े कि जागरूकता है कि तालाब के प्रति उनके क्या मतलब एक नियम है कि तालाब को गंदा नहीं करना है, पानी को स्वच्छ रखना है, आलतू फालतू चीज़ें तालाब में नहीं डालना है। और इस बार मध्य प्रदेश शासन सरकार का मैं आभारी हूँ कि सरकार ने एक मिशन चलाया जल गंगा संवर्धन। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और मेरा प्लान पहले से था कि इस साल अपने लिए तालाब खोदना है। तो नवंबर माह से मैंने तालाब को खाली करना शुरू कर दिया था। उसका जो पानी था तो मैंने किसानों को उठवा दिया था। और इसका फिर मैं मालूम था पहले से कि इसमें एक सिल्ट है जो कम से कम 2.5 फुट मोटी सिल्ट है, जो शुद्ध जैविक खाद है। तो पहले से प्लान था, लोगों से बोल के रखा था, और मिट्टी का परीक्षण भी हमने लैब में करवाया था कि ये कैसा है, तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ग्राम पंचायत द्वारा ये ट्राली भर के दी जा रही हैं और सब किसान ले जा रहे हैं। इसका कोई खर्च भी वसूला जा रहा है क्या किसानों से? कैसा? नहीं, फिर मुफ्त है। शुल्क भरी जा रही है ट्राली, कोई 1 रुपये का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और जब तक मानसून नहीं आता तब तक खुदाई चलेगी। और कम से कम 4 से 5 फुट का इसका प्लान है। और दोनों तरफ एक टोवाल डाल के ऐसा पिचिंग है कि तालाब को एक नया आकार दिया जाए, तालाब को और विस्तारीकरण का भी है कि तालाब को और बड़ा किया जाए। दोनों तरफ पाथवे बनेंगे लोगों को घूमने के लिए, स्ट्रीट लाइट लगेगी, बेंच डलेंगी बैठने के लिए। तो एक ऐसा आकर्षण का केंद्र रहेगा। एक फव्वारा लगेगा, म्यूजिक फाउंटेन की व्यवस्था मतलब सोच रखी है। और दोनों तरफ एक विसर्जन कुंड बनाए जा रहे हैं कि लोगों की एक ऐसा रहेगा आस्था भी वो न रहे कि आस्था में कहीं खिलवाड़ा ना हो उसके साथ के कोई विसर्जन सामग्री होती है तो तालाब में न डाल के वो विसर्जन कुंड में डालेंगे। तो विसर्जन कुंड की सफाई पंचायत द्वारा करा दी जाएगी। तो इससे तालाब भी गंदा नहीं होगा और एक आस्था भी लोगों की बनी रहेगी।